देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल है जो 6 इयर्स के बाद 6 साल के बाद कितना हो जा रहा है 12600। ये अमाउंट है दैट इम्प्लाई इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और वही प्रिंसिपल 9 इयर्स के बाद कितना हो जा रहा है 21000। यहाँ पे भी ये क्या है, ये अमाउंट है दैट इम्प्लाई प्रिंसिपल प्लस इसमें साथ में क्या हुआ, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। तो जब कभी भी आपको अमाउंट दिया हुआ हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए सिंपली इन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं। ये क्लियर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ शॉर्टकट, देन हम कम टू थ्योरी पे आएंगे। तो अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, रेशियो निकालना है, उसको क्या बोलते हैं 1+r/100 का वैल्यू निकालना है, तो उस केस में कितना आएगा, यहाँ पे 6 इयर्स है और यहाँ पे 9 इयर्स है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके टर्म्स में आएगा, ये क्यूब के टर्म्स में आएगा। तो क्यूब के टर्म्स का वैल्यू कितना होगा, इन सिंपली 3 इयर्स के गैप का रेशियो। तो आप लिखोगे 21000 डिवाइडेड बाई 12600। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 से तो 4, ये 2, 3 से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7, 14 से सॉल्व करोगे तो ये 3, 14 से इसको कैंसिल करोगे तो 5। इसका क्या मतलब है कि 3 साल के टाइम पीरियड में 1+r/100 यानी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3 इयर्स का, वो कितना आ रहा है 5/3। जो 3 रुपया का वैल्यू है वो 3 साल के बाद कितना हो रहा है 5 रुपया हो जाए। तो 6 साल में ये है 3 इयर्स के टाइम पीरियड का, तो डबल हो गया टाइम, 6 ईयर का टाइम हो गया। तो डबल का टाइम होने में हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो आता है 3:5 का, उसको क्या करते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो जो 9 रुपए का वैल्यू है वो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 रुपया। क्लियर है। अब आपको 6 साल के बाद का अमाउंट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ है 12600। तो सिंपली कोई x रुपया वैल्यू है, उसमें फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है 25/9 और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है 126। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12600 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25। 25 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 125, तो 1 तो 0, तो ये 0 और ये 4। एक्स का वैल्यू अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 4 से कितना होता है 36, 3 900 कितना हो जाएगा 3 और 9 इंटू 5 45। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होगा 4536। नाउ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिर्फ रेशियो क्यों लेते हैं वो मैं दिखाता हूं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 एंड टू दी पावर क्या लिखोगे 6 साल के बाद ही तो ये अमाउंट है। ये क्लियर है। और उसको क्या लिखोगे आप, वो लिखोगे 12600। अगेन अमाउंट ये 1 है ये 2 है, तो आप क्या लिखोगे प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 एंड टू दी पावर में क्या करोगे 9 और वो किसके इक्वल आएगा 21000 के। अब मान लो ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो सिंपली वही आ जाएगा 1+r/100 एंड टू दी पावर क्या हो जाएगा क्यूब और ये आ जाएगा मार्क का रेशियो 21000 डिवाइडेड बाई 12600। क्लियर है। तो जब कभी भी अमाउंट दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो अमाउंट गिवन है उसका रेशियो निकालते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर के लिए। और जैसे जैसे उस टाइम को हम डबल करेंगे वैसे वैसे स्क्वायर, अगर टाइम को 3 टाइम्स करते तो क्या हो जाता था क्यूब, इस तरह से हम करते जाते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।